आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थानी चित्रकला का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और यह चैप्टर आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग ध्यान से सारे प्रश्नों का रिवीजन कीजिए और साथ में जितने भी प्रश्नों पर अलग से जो हम पॉइंट बता रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कीजिए, जिससे कि आपकी सफलता में आसानी हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला राजपूत शैली 2, दूसरा पार्ट है। और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अली राजा प्रमुख चित्रकार थे। तो अली राजा किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो अली राजा बीकानेर शैली के प्रमुख राजा थे। अली राजा बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार थे। अगला प्रश्न, चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? तो चौगान प्लेयर्स जोधपुर शैली का चित्र है। किस शैली का चित्र है? जोधपुर शैली का चित्र है। ढोला मारू विषयक का जो चित्र है, ढोला मारू चित्र सर्वाधिक जोधपुर शैली में ही बने हैं। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली की राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय जाता है किसको? प्रोफेसर एरिक डिकन्सन को। प्रोफेसर एरिक डिकन्सन ने किशनगढ़ उपशैली की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न, चित्रकला की इन शैलियों में से किसमें परिचित गंदलाओं झील को प्रायः चित्रित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा किशनगढ़। चित्रकला की इन शैलियों में से किसमें परिचित गंदलाओं झील को प्रायः चित्रित किया गया है? तो यह किशनगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न है, लघु चित्र प्रेम की नाव बोट ऑफ लव किस शैली से संबंधित है? तो यह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद। इन पॉइंट्स पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो लघु चित्र प्रेम की नाव बोट ऑफ लव किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा कृष्ण को किसने चित्रित किया था? राधा कृष्ण को किसने चित्रित किया था? निहाल चंद ने। एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया था? निहाल चंद ने। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित है? तो इसका उत्तर होगा ऊंट। राजस्थान में ऊंटों की संख्या अधिक है, तो जो ढोला मारू में राजा और रानी का जो चित्र है वह किस पशु पर सवार चित्रित है? तो वह ऊंट पर सवार चित्रित है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है।
तो राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली मारवाड़ शैली को कहा जाता है। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली को मारवाड़ शैली कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, किसके द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उप शैली की प्रमाणक छाप बन गई? तो इसका उत्तर होगा रुकनुद्दीन। किसके द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उप शैली की प्रमाणक छाप बन गई? तो इसका उत्तर होगा रुकनुद्दीन। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया है? कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया है? तो इसका उत्तर होगा नूरुद्दीन। नूरुद्दीन ने ही कृष्ण झूले पर को चित्रित किया है और उनका यह प्रसिद्ध चित्र भी है। नूरुद्दीन बीकानेर शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार था और नूरुद्दीन ने ही कृष्ण झूले पर को चित्रित किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कोटा में राजा उम्मेद सिंह, उम्मेद है उम्मेद होगा उम्मेद, कोटा में राजा उम्मेद सिंह के काल में किस प्रकार के चित्र बहुतायत में बने? तो कोटा शैली में जो सर्वाधिक चित्र बने हैं वह शिकार से संबंधित मिले हैं। यहाँ हाथियों की लड़ाई, मतलब कि कोटा शैली के चित्रों में पशु पक्षी के दृश्य बहुत अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं और पशुओं की आपस में लड़ाई भी कोटा शैली की चित्रों का एक कोटा शैली चित्रों का एक प्रसिद्ध दृश्य भी है। तो चलिए अगला प्रश्न, बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? तो बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? भित्त चित्रों के लिए। भित्त चित्रों के लिए बूंदी महल की रंगशाला प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न, कोटा, बूंदी और झालावाड़ किस शैली के अंतर्गत आते हैं? तो यह हाड़ौती शैली के अंतर्गत आते हैं। कोटा, बूंदी और झालावाड़ किस शैली के अंतर्गत आते हैं? तो यह हाड़ौती शैली के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्त चित्र देखने को मिलते हैं कहाँ पर? झालाजी की हवेली में। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्त चित्र देखने को मिलते हैं झालाजी की हवेली में। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो सुरजन नामक चित्रकार बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार था। राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो राग दीपक चित्र बूंदी शैली का है। राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो राग दीपक चित्र बूंदी शैली का है। चलिए अगला प्रश्न, कोटा शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? तो कोटा शैली का प्रमुख चित्र हाथियों की लड़ाई है। कोटा शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल में था? तो कोटा के जो राजा उम्मेद सिंह थे उन्हीं के शासनकाल में कोटा शैली का स्वर्णकाल था। और कोटा शैली में शिकार से संबंधित चित्रों की संख्या अधिक है और हाथियों की लड़ाई, शिकार एक कोटा शैली की विशेषता है।
चलिए अगला प्रश्न। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंहाड़ा के चित्रकार का नाम बताइए। राजा अनिरुद्ध सिंहाड़ा के चित्रकार का नाम है उत्कल राम। राजा अनिरुद्ध सिंहाड़ा के चित्रकार का नाम है उत्कल राम। जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकद व्यक्ति चित्रों का चित्रकार कौन था? तो आदमकद व्यक्ति चित्रों का चित्रकार साहिब राम था। जयपुर शैली का आदमकद चित्रकार साहिब राम था। जयपुर स्कूल में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त थे। किसके शासनकाल में? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त थे। चलिए अगला प्रश्न। किस शहर में हवा का महल हवा महल स्थित है? तो हवा का महल हवा महल जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि सवाई प्रताप सिंह ने ही इसका निर्माण करवाया था। और इसका हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो चांद उस्ता ने हवा महल का डिजाइन बनाया था, वास्तुकार था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो ढूंढाड़ शैली के नाम से जयपुर शैली जानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है। हाथी दांत की पटरियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो हाथी दांत की पटरियों का चित्रण अलवर शैली में हुआ है। ठीक है। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न। जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धस्थ चित्रकार था डालूराम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धस्थ चित्रकार था डालूराम। चलिए अगला प्रश्न है। 2013 में आर्ट समिट का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो 2013 में आर्ट समिट का आयोजन जयपुर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया है? राजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया है। सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। 5 स्थानों पर करवाए थे। कहाँ पर? जयपुर, दिल्ली, इसको भी नोट कर लीजिएगा, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। ये 5 जगहों पर सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। किस शहर को नीली पाटरी के लिए जाना जाता है? तो नीली पाटरी के लिए जयपुर को जाना जाता है।
उस महाराज और कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर को बसाया था। तो जयपुर को सवाई जय सिंह ने बसाया था। सवाई जय सिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर को बसाया था। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं किस माध्यम पर? गीली सतह पर। गीली सतह पर, जिसे फ्रेस्को बूनो पद्धति कहा जाता है। फ्रेस्को बूनो पद्धति। जयपुर शैली के जो भित्ति चित्र हैं वह किस माध्यम के हैं? तो फ्रेस्को बूनो पद्धति के हैं या गीली सतह पर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा है? तो यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत की जयपुर फ्रेस्को शैली पर पड़ा है। जयपुर फ्रेस्को शैली पर पड़ा है। किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? तो जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं। तो यह राजस्थानी चित्रकला राजपूत शैली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसे मैंने आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया। उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्नों का श्रृंखला काफ़ी पसंद आया होगा और प्रश्नों का जो लेवल है या कहें कि प्रश्नों का जो चयन है वह सभी प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप गहराई से पढ़िए, इनका अध्ययन, इनका रिवीजन कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।